बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट चेक करें, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है स्टूडेंट के हमारे पास है कि तो स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में यह है कि स्ट्रेंथ का मतलब है कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। अब देखिए, हमारे पास दो किस्म के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। इनको जानना है कि स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं और वीक कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं और वीक बेस कौन से होते हैं। चेक करें स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि द एसिड which dissociate completely in aqueous solution, then it would be called strong acid. फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड को आप पानी में डाल दें या वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे, ज्यादा हाइड्रोजन यानी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए तो कंफर्म है कि वो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे। अब अगर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। फॉर एग्जाम्पल, एक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग है, HCl को मैंने पानी में डाला और ये क्या करता है, ये हमारे पास बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन बनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने HCl को डाला। अब HCl जब इनिशियली डाला तो ये 1 मोल था। आफ्टर सम टाइम ये क्या कितना बना, ये 0 मोल में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब यह है कि कोई भी HCl नहीं रहा, सारे ये पहले 0 मोल थे, बाद में ये कितने हो गए, 1 मोल बन गए। इसका मतलब है कि आयंस की कंसंट्रेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एसिड हमने डाला है ये क्या है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो याद रखिए स्टूडेंट, या तो 95 या तो 99 या तो 100% के करीब परसेंटेज होती है, डिसोसिएशन परसेंटेज होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास वीक एसिड्स होते हैं और वीक एसिड जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। देखिए स्टूडेंट, वीक एसिड की डिसोसिएशन तो नहीं होती ज्यादा, लेकिन फिर भी डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है CH3COOH, ये पानी में डाल दे, एसिटिक एसिड है, इनटू H2O, तो ये हमारे पास बनेंगे CH3C डबल बॉन्ड O इंटू O नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं लिख रहा हूं, एक है एसिटेट आयन और दूसरा जो है हमारे पास है ये हाइड्रोनियम आयन। पहले स्टूडेंट तो ये तो चेक करो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में कौन से एसिड आते हैं। याद रखो स्टूडेंट, मिनरल एसिड, यानी सिंपल इज दैट कि जिस एसिड को हम मिनरल से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl है, फॉर एग्जाम्पल HBr है, फॉर एग्जाम्पल HI है, फॉर एग्जाम्पल HNO3 है, फॉर एग्जाम्पल H2SO4 है, ये जितनी भी है ये हमारे पास मिनरल एसिड है। वीक एसिड की कैटेगरी में कौन से आते हैं, कार्बन कंटेनिंग एसिड जो मिनरल से हम हासिल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH एसिटिक एसिड है, HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, इसी तरह C6H5COOH दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। ये जितनी भी है ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास वीक एसिड होते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में फर्क ये है कि ये 100% डिसोसिएट होते हैं, 100% के करीब डिसोसिएट होते हैं, और ये 100% डिसोसिएट नहीं होते। और क्यों नहीं होते, इनके पीछे भी एक कहानी है। फॉर एग्जांपल ये एसिटिक एसिड है, ये हमारे पास ये वाला बॉन्ड टूट जाता है स्टूडेंट। जब टूट जाता है तो यहां पर हमारे पास क्या होता है कि ये हाइड्रोजन आयन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनको अट्रैक्ट करता है, और इसको हमने समझा हुआ है एसिड। लेकिन इस एसिड का ये वाला जो बेस है, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा, एससीबी, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। एसिड का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बन रहा है। और कौन सा एसिड है? वीक एसिड है स्टूडेंट। और वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखिए, जब स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव इसके साथ अट्रैक्ट हो सकता है, ये रिएक्शन दोबारा रिवर्सिबल होगा। जब रिवर्सिबल होगा स्टूडेंट, तो इसका मतलब है इसके जितने भी, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये 100% आयोनाइज हुआ था, फॉर एग्जांपल ये 100% आयोनाइज हुआ था, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से, आयंस की अनस्टेबिलिटी की वजह से, आयंस की रिएक्टिविटी की वजह से ये दोबारा कन्वर्ट हो गया किसमें? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जितना भी डिसोसिएट हुआ था, इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई हम इसको क्या समझते हैं? वीक एसिड ही समझते हैं। स्टूडेंट याद रखो, इसके साथ मैं एक चीज को कंपेयर करता हूं ताकि आपको क्लियरेंस और भी आसान हो। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है एक और एसिड, लेट्स सपोज CH3OH। स्टूडेंट ये अल्कोहल है, लेकिन अल्कोहल की एसिडिटी स्टूडेंट बहुत कम है, ये बिल्कुल ही एसिडिक नहीं है। अगर हम इनको पानी के साथ मिलाएं स्टूडेंट, पानी के साथ मैंने मिलाया, अब जब पानी के साथ मैंने मिलाया तो अगेन इसका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा? H3O पॉजिटिव बनेगा, जो कि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और प्लस CH3O नेगेटिव। इसका नाम है अल्कोक्साइड आयन, यानी मिथॉक्साइड आयन हो गया। एक कार्बन है मिथॉक्साइड आयन, ऑर्गेनिक में इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। और ये दो कार्बन है, इसको हम कार्बोक्सिलेट आयन भी कहते हैं, कॉमनली कार्बोक्सिलेट आयन कहते हैं, लेकिन इसका नाम है इथानोएट आयन। दो कार्बन है, इथानोएट आयन। अब देखिए स्टूडेंट, आयन को देखें, ये है वेरी वेरी वीक एसिड। अब वो वीक एसिड है, ये वेरी वेरी वीक एसिड है, ये बहुत वीक एसिड है, लेकिन इसका बेस जो है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा। अब ये भी मैं बताता हूं स्टूडेंट, ये इससे कितना वीक है कितना स्ट्रॉन्ग है ये बता रहा हूं। ये अल्कोक्साइड आयन है स्टूडेंट, ये कार्बोक्सिलेट आयन है स्टूडेंट। इसका ये वाला आयन इधर आ जाए तो ये वाला इधर जाता है, इसमें रेजोनेंस होता है, इसमें रेजोनेंस नहीं होता। ये नेगेटिव चार्ज बिल्कुल एक ही ऑक्सीजन पे मौजूद है, कितने नहीं जाता, तो ये जल्दी इसको ले लेता है, जल्दी ले लेता है। जब इसको इसे प्रोटॉन जल्दी ले लेता है, ले सकता है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये बने, अल्कोहल बने। इसलिए अगर अल्कोहल की डिसोसिएशन ज्यादा भी हुआ हो, अपने पानी में डाला है, तब भी वीक कंजुगेट एसिड बेस की कहानी जो है वो ये आपको बताती है कि फलाना एसिड या फलाना बेस को मैंने वाटर में डाला हुआ था, जब डाला तो इसके आयन इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने वीक थे, दैट्स व्हाई इनकी एसिडिटी में डिक्रीजमेंट आता है स्टूडेंट। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये आयन वेरी वेरी अनस्टेबल है एज कंपेयर टू दिस आयन। दैट्स व्हाई जब ये कंबाइन हो जाए तो ये इजीली बन जाता है, जब ये इजीली बन जाता है इसका मतलब है इसके आयन ज्यादा डिसोसिएट नहीं होंगे। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि वो एसिड जो हाइड्रोजन आयन ज्यादा कंसंट्रेशन में दे, वीक एसिड जो हाइड्रोजन आयन कम दे, यानी कम डिसोसिएट हो जाए वाटर में। तो ये डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में। इसी तरह बेस है स्टूडेंट, बेस की कहानी को समझे। बेस भी कुछ इस तरह है, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब आप इनको पानी में डालेंगे तो ये सोडियम प्लस क्या आता है, हाइड्रोक्सिल आयन, इसमें कन्वर्ट होता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन दे दे। ये कौन सा बेस है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट। जो स्ट्रॉन्ग बेस हो, अब देखिए इरिवर्सिबल साइन मैंने लगाया है, स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट होता है, जो कंजुगेट होता है वो वीक होता है।
जब कंजुगेट इसका वीक है तो इसका मतलब है इसमें ये ताकत नहीं है कि दोबारा मिले और दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। हाँ, अगर हमारे पास वीक बेस हो, अगर आपको एसिड वाली कहानी याद हो तो फिर ये मसला नहीं करता। NH4OH को मैं मिलाता हूं वाटर के साथ, एक्वस मीडियम में डालता हूं, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा NH4 प्लस आइन इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H3O पॉजिटिव। ये बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप मिला रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो हमारे पास तीन चीजें बन रहे हैं। हमारे पास बन रहे हैं एक अमोनियम आयन और दूसरा हमारे पास बन रहा है हाइड्रोनियम आयन। अब चेक करें स्टूडेंट, हम डाल के रहे हैं, हम डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं? अब देखिए स्टूडेंट, ये OH है, OH आयन दे रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्या है? एक वीक बेस है, एक वीक बेस है। अब जब ये एक वीक बेस है तो इसका मतलब है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा। स्टूडेंट कहानी को अब समझ में आज आ गया होगा। तो ये दोबारा क्या होगा? रिवर्स होगा। जब रिवर्स होगा तो ये दोबारा बनेंगे। जब दोबारा बनेंगे तो इसका मतलब है एक्वस मीडियम में इनका कंसंट्रेशन तो कम हो गया। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस हम इनको बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ स्ट्रेंथ एसिड एंड बेस के बारे में। अब हम जाते हैं कुछ रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं कि हमको ये दोनों स्टोरिया, दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है ये हमें बताता है। लेट्स सपोज स्टूडेंट, एक छोटा सा जहमत करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्टूडेंट चेक करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? हम रिलेटिव स्ट्रेंथ में कंपैरिजन करते हैं। किस तरह कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट? चेक करें। फॉर एग्जांपल, हम HCl को डालते हैं किसमें? इसको HCl नहीं मानते, HI मानते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड को अब डालते हैं किसमें? पानी में डाल दे तो ये हाइड्रोजन प्लस में और आयोडीन नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह हम HBr को डालते हैं पानी में तो ये क्या बनेगा? H पॉजिटिव प्लस ब्रोमाइड आयन बनेगा। इसी तरह HCl को पानी में डालते हैं तो ये क्या बनेगा? H इंटू क्लोराइड आयन बनेगा। इसी तरह HF को हम पानी में डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट होगा? H पॉजिटिव इंटू F नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। स्टूडेंट चेक करें, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप चेक करें स्टूडेंट, अगर इनके दरमियान चेक करो, अगर इनके दरमियान ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इस पर भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा है। अब देखिए, इसकी बॉन्ड, इसका जो क्या है, बॉन्ड लेंथ है वो कम ज्यादा है, साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो, साइज बड़ा हो, हाइड्रोजन का देना, हाइड्रोजन प्रोटोनेट करना, हाइड्रोजन देना एक्वस मीडियम में आसान है, इजी है। अब जिनके लिए हाइड्रोजन देना इजी हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑटोमेटिकली क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन ये इसका वीक कंजुगेट बेस है, वीक कंजुगेट बेस। स्टूडेंट इसको याद रखो, वीक कंजुगेट बेस, ये वीक कंजुगेट बेस है। लेकिन पता लगा कि अगर वो वीक, अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड बना तो ऑटोमेटिकली इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी तो और ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास वीक एसिड है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है स्टूडेंट। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लोरीन नेगेटिव जो है ये बिहेव करता है एज अ बेस, बिहेव करता है। बेस तो सारे हैं। अब ये वीक का जो बेस तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। लेकिन अगर एप नेगेटिव के बारे में मुझे कोई कहे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस है। अब अगर आ जाए स्टूडेंट कि फ्लोरीन नेगेटिव, it is A, it is B, it bromine negative, it is C and D,
इट शुड बी आयोडीन नेगेटिव। आपको कहे कि बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो मैं ऑटोमेटिकली कहूंगा कि एफ नेगेटिव का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा होता। तो अगर मुझसे एसिड के बारे में पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि HI शुड बी द स्ट्रॉन्ग एसिड देन किस, HBr से। HBr इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, किससे है, HCl से है। HCl इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, किससे है, HF से है। अगर मुझे आ जाए कि वीक एसिड कौन सा है, HFB है, HClC है, HBrD है, HI, तो मैं बोलूंगा कि HF इज अ वीक एसिड है इन सब में, और HI जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कई तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। स्टूडेंट अपनी बुक में टेबल को चेक करें, वहां पे भी आपको ये नजर में आ जाएगा। तो रिलेटिव का मतलब है कि कंपैरिजन करना, एक दूसरे के साथ क्या करना, रिलेट करना। स्टूडेंट इसको लिख दो, नोट करो स्टूडेंट कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे पास एक और है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास है HiO4, एक एसिड है, इसको हम पर आयोडिक एसिड कहते हैं। एक और है हमारे पास HiO3, इसको हम कहते हैं आयोडिक एसिड। एक को हम कहते हैं पर आयोडिक एसिड, बी को हम कहते हैं आयोडिक एसिड। अब देखिए यहां पे, अब देखिए चेक करें, यहां पे आयोडीन जो है सेंट्रल एटम आयोडीन है, यहां पे भी सेंट्रल एटम आयोडीन है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ ज्यादा है, सेंट्रल एटम सेम है, सेम सेंट्रल एटम, सेम सेंट्रल एटम सेम है। तो यहां पे ऑक्सीजन चेक करो किसके साथ ज्यादा है, IO4 के साथ ज्यादा है। तो ऑटोमेटिकली पास ले लो, HiO4 शुड बी द स्ट्रॉन्ग एसिड देन HiO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब देखिए इसके अलावा स्टूडेंट अगर हमें दिया है Ag+3, लेट्स सपोज Ag+2, इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड, अब जिस पर चार्ज ज्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इनकी प्रोटोनेशन की कैपेसिटी यानी प्रोटॉन लेने की कैपेसिटी इनकी क्या है, ज्यादा है। अगर चार्ज डेंसिटी जिसकी भी ज्यादा हो तो उनका क्या होगा। अब देखिए ऐसे भी होंगे, लेट्स सपोज हमारे पास, अब बेस की तरफ देखिए NH3 फॉर एग्जांपल, PH3, ये है फॉस्फीन, एक है अमोनिया। अब देखिए इसका, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -3 है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये भी -3 में आता है, -3 में आता है। अब स्टूडेंट अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका सेम है, तो फिर कैसे फैसला करेंगे, तो फिर हम नाइट्रोजन के बेस पर, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉस्फीन, तो इट मीन दैट ये अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसी अमोनिया को NH3 आप कंपेयर करो NH2 के साथ, NH2 के साथ, ये भी बेस है, ये भी बेस है स्टूडेंट। अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये है हमारे पास -3 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। अब जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लेकिन ये एसिड में उल्टा है। एसिड में कैसे उल्टा है स्टूडेंट, चेक करो। हमारे पास है H2SO4 और एक है हमारे पास HNO3। स्टूडेंट चेक करो, H2SO4 HNO3, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, चलो इसमें नहीं करते, सेम एटम्स में करते हैं। लेट्स सपोज HCl है, H2S है, ये डिफरेंट है, सेम में करते हैं। HNO3 है इंटू HNO2, नाइट्रस एसिड में करते हैं। चलो अब देखिए स्टूडेंट यहां पे -6 +1 यानी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे -4 +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। चेक करो स्टूडेंट, -4 +1 +3 ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +5 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट अब जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो, सेंट्रल एटम सेम हो, तो वो मोर एसिडिक होगा। इस पर भी फैसला कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी फैसला कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका कम हो मोर बेसिक होगा, यानी इसका उल्टा हो। यानी इसका मतलब है कि जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, वेरी वेरी लिटिल है, कम है, तो इट मीन दैट इट शुड हैज मोर बेसिक कैरेक्टर। ये स्टूडेंट याद रखना होगा, याद रखना होगा कि ये आपको याद आनी चाहिए कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो। अब इसको हम फॉर एग्जांपल HNO3 को हम कंपेयर करते हैं H3PO4 के साथ कंपेयर करते हैं। स्टूडेंट चेक करो,
-8 -8 + 3 8 should be +5 8 should be +5 अगर एटम डिफरेंट हो स्टूडेंट। अब इसमें तो सेंट्रल एटम सेम है ना, इसमें तो डिफरेंट है, नाइट्रोजन +5 में है, फास्फोरस +5 में है, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, उसको इफेक्ट करता है। स्टूडेंट ये रिलेटिव बता रहा हूं कि रिलेटिव कुछ चीजें इस तरह होते हैं कि एमसीक्यूज के लिए आपने याद करने होते हैं। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है स्टूडेंट। sp2 है, sp है, sp3 है स्टूडेंट, सबसे जो मोर एसिडिक होगा वो sp, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो स्टूडेंट। ट्रिपल बॉन्ड वाले उसमें मॉलिक्यूल में एसिडिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो स्टूडेंट ये कुछ फैक्टर्स थे एमसीक्यूज के लिए, ताकि यानी एसिडिटी डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो ज्यादा हो वो फर्क बता चुका हूं। बॉन्ड एनर्जी भी डिपेंड करती है, इसी तरह हाइड्रेशन पे भी डिपेंड करती है, इसी तरह जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो वो भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर पर भी इफेक्ट करती है। ये सारी चीज स्टूडेंट आपको रिलेटिव, आप देखिए एक HCl HBr HI उस फैक्टर को आप चेक कर ले, किताब के साथ कंपेयर करें कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कंजुगेट बेस वीक होता है। और ये जो मैंने बताया, ये जो मैंने कराया स्टूडेंट, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन की ये आपको थोड़ी सी याद आनी चाहिए, ताकि इसके साथ आप एमसीक्यूज को हल कर सके। थैंक यू वेरी मच।